माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट एलोकेशन किया है 2,78,000 करोड़ का। आज में स्टेट वाइज जो बजट एलोकेशन हुआ है और कल के बजट के बाद में आज हाउस में जो डिटेल डिमांड ऑफ ग्रांट्स अप्रूव हुई है, प्लेस हुई है, उसके बारे में बात करूंगा। मैं सबसे पहले स्टेट बाय स्टेट आऊँगा। सबसे पहले आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 11,486 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट हुआ है। 11,486 करोड़ टोटल आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 72,468 72,468 करोड़ रुपीस के रेलवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा दोनों नंबर। इस साल का बजट है 11,486 करोड़ और टोटल प्रोजेक्ट्स हैं 72,468 करोड़। कोकराझार से गेलरपुर और बनारघाट से समस्ते, ये भूटान की कनेक्टिविटी होगी। आपने देखा हाल ही में मिजोरम की कनेक्टिविटी कंप्लीट हुई, वैसे ही मणिपुर का काम कुछ समय रुकने के बाद में फिर से चालू हो गया है। नागालैंड का काम तेजी से चल रहा है। अरुणाचल के लिए एक बजट का डिटेल डीपीआर करने के बाद में एडवांस स्टेज में अप्रूवल के लिए सिक्किम का काम तेजी से चल रहा है। और जो स्ट्रैटेजिक एरिया है, जो स्ट्रैटेजिक सेक्शन है करीब 40 किलोमीटर का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पूरे देश के साथ जोड़ने वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से के लिए भी विशेष प्लानिंग की गई है। 4 लाइन्स और अंडरग्राउंड लाइन की भी प्लानिंग की गई है। अंडरग्राउंड लाइन्स की भी आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय की भावना से हमेशा काम किया है। इसीलिए जो पहली मध्य स्लीपर चालू हुई वो भी गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में चालू हुई और हर तरह से जो पर्यावरण से संबंधित विषय है उसका भी ध्यान रखा गया है। हाथियों को बचाने के लिए एक विशेष टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, इंट्रूजन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से डिसाइडेड है। साथ ही साथ एक नया प्रोजेक्ट भी हाथ में लिया जो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, वो है एआई बेस्ड कैमरा, थर्मल कैमरास का यूज करके एआई बेस्ड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से हाथियों को प्रॉपर्ली टाइम पे डिटेक्ट कर सके और उनको बचा सके। मैं आऊँगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को बधाई हो कि आपके यहाँ पहली बुलेट ट्रेन आएगी सिलीगुड़ी के लिए। वाराणसी से सिलीगुड़ी वाया पटना ये ट्रेन बुलेट ट्रेन सिलीगुड़ी आएगी और भविष्य में ये बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर टुवर्ड्स गुवाहाटी भी जाएगा। तो एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, बंगाल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बुलेट ट्रेन वेस्ट बंगाल के लिए मिलेगी। साथ ही साथ एक नया फ्रेट कॉरिडोर भी वेस्ट बंगाल के लिए आएगा, जो कि वेस्ट बंगाल में दानकुनी से आरंभ होगा और गुजरात को जोड़ेगा और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को भी ये फ्रेट कॉरिडोर जोड़ेगा। करीब 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां वेस्ट बंगाल में चलाई गई है और मैं विशेष जिक्र करूंगा वेस्ट बंगाल के केस में कि कोलकाता मेट्रो जो 40 साल में मात्र 27 किलोमीटर इन 40 ईयर्स हुआ था 2014 के बाद में, इस काम में जो पेश आया, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता के निवासियों के लिए, पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए जो ध्यान दिया, उसके कारण 11 ईयर्स में 45 किलोमीटर कोलकाता मेट्रो बनी। आप देखिए कंपैरिजन, 40 ईयर्स में 27 किलोमीटर और 11 ईयर्स में 45 किलोमीटर। इट्स अ मेजर इंप्रूवमेंट इन दी कनेक्टिविटी फॉर वेस्ट बंगाल। हालांकि ये प्रोजेक्ट और भी तेजी से आगे जा सकता है, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी चिंगड़ी घाटा में परमिशन नहीं दी जा रही है। वहाँ पे एक बाईपास रोड भी बना दी गई है, हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, फिर भी करीब 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से काम आगे बढ़ाने की परमिशन नहीं है।
अभी 17 नए प्रोजेक्ट्स की स्टार्ट करने की मुहिम चलाई है और वेस्ट बंगाल के लिए रिकॉर्ड बजट है 14,205 करोड़ रुपीस का। 14,205 करोड़ रुपीस का वेस्ट बंगाल में बहुत ही बड़ा फोकस है रेलवे कनेक्टिविटी का, क्योंकि कंप्लीट स्टेट रेलवे पे बड़ा डिपेंडेंट है और बहुत ध्यान दिया गया नई ट्रेन का भी। करीब 1 दर्जन से अधिक 1 दर्जन से ज्यादा नई ट्रेन अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की है और इससे पहले भी करीब 100 से अधिक ट्रेन इन 10 वर्षों में स्टार्ट हो चुकी है वेस्ट बंगाल में। मैं नेक्स्ट आऊंगा उड़ीसा पे। 10,928 कोटी टंका 10,928 करोड़ रुपीस 10,928 करोड़ रुपीस बजट आवश्यक। ओडिशा राज्य कनेक्टेड रेलवे प्रोजेक्ट एवं पहुंचलानी आवंटित हुआ है। बिहार के जन जन का अभिनंदन और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बिहार के लिए टोटल 1,09,158 करोड़ रुपए, टोटल 1,09,158 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, रेलवे के प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, सैंक्शन हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है बिहार में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी जो कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। बिहार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इससे लाभ होगा। और आप देखें तो समय की कितनी बचत होगी। वाराणसी से सिलीगुड़ी मात्र में 2 घंटे 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। और दिल्ली से भी कनेक्टिविटी इसकी हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी वाया पटना, तो ये पूरा एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा जो कि नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत ही एक बड़ी इकोनॉमिक कॉरिडोर की भूमिका अदा करेगा। साथियों, बिहार में करीब 14 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है और 21 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है। और इस रिकॉर्ड प्रोजेक्ट से बिहार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बेनिफिट होगा, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी लिए जा सकेंगे। मैं आता हूँ झारखंड। जवाहर झारखंड रेलवे का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है। 7,536 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है और झारखंड में रिकॉर्ड संख्या में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 63,470 करोड़ रुपए 63,470 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 12 से अधिक वंदे भारत, 4 अमृत भारत ट्रेन और 2 और अमृत भारत ट्रेन की प्लानिंग चल रही है, जिसमें एक ऑलरेडी अप्रूव हो गई है। धनबाद से कोयम्बटूर की अमृत भारत ट्रेन बहुत जल्दी आरंभ होगी। और एक तरीके से झारखंड में जो लंबे समय से कनेक्टिविटी के कई प्रोजेक्ट्स थे, उन सब प्रोजेक्ट्स का तेजी से डीपीआर बना के अप्रूवल के प्रोसेस में चल रहे हैं। मैं झारखंड के सभी निवासियों का अभिनंदन करना चाहूँगा कि रेलवे की कनेक्टिविटी झारखंड में बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है।